तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे गुरु क्लासेस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये बेस ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 11th और क्लास 12th का। सबसे ज्यादा पूछने वाली यही हमारी एक वो होती है जिसमें हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये मेरी इस चैनल पे पहली वीडियो है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ऐसी और सारी वीडियोस लाता रहूंगा और आपको सारे सारे इंस्ट्रूमेंट बताता रहूंगा। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कोड। कोड क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज में गलती करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि कोड क्या होते हैं। तो कोड हमारा ये हमारी होती है स्ट्रेट लाइन, ये होती है टर्मिनल लाइन, टर्मिनेट लाइन, ठीक। और यहाँ पे जो इसके बीच में ये जो झुकाव होता है इसको हम थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है, ठीक। तो कोण हमारा होता है दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है निगेटिव एंगल। तो कोण के टाइप्स कितने हो गए, टू। कौन कौन से, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव, निगेटिव एंगल, ठीक। जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन होती है इससे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले, मतलब क्लॉक की उल्टी दिशा की ओर, तो ये ऊपर की ओर जाता है, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव, ठीक। और अगर हम इसकी निगेटिव का अगर निकाले तो हम अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन हुई, तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे घड़ी नीचे को आती है, तो अगर ये कोण हमारा ऐसे नीचे को जा रहा है तो ये होता है हमारा निगेटिव, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। बस, ठीक है। तो कोण के बाद हमारी जो एक नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पूछते हैं, डिग्री। व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री हमारा जिसमें कोण मापा जाता है वो डिग्री होती है। जैसे कि हमारा ये एंगल होता है, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, ठीक। और ये वाला जो एंगल होता है हमारा, ये 180 डिग्री। इसमें और एंगल बढ़ गए क्या, अगर हम इसको और नीचे लेके आए, जैसे ऊपर 90, इसी को हम नीचे लेके आए तो ये होगा 270 डिग्री। अगर पूरा हो जाए ये, तो ये होता है 360 डिग्री। ओके, ये तो रही डिग्री की बात। अब बात आती है रेडियन। तो रेडियन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जो हमारे जो वृत्त होता है, सर्कल, उसमें हमेशा कोण जो होता है, हमेशा कोण रेडियन में होता है, डिग्री में कभी कोण नहीं होता। और रेडियन होता है हमारा पाई से, तो एक पाई बराबर होती है 180 डिग्री, ठीक। एक पाई बराबर 180 डिग्री। अब मुझे निकालना का मान लो 360 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 2 पाई 360। रेडियन और डिग्री के बारे में समझने के बाद हम एक और एक्सरसाइज होती है जिसको हम चेंज करते हैं डिग्री टू रेडियन में। मतलब रेडियन जो हमारी डिग्री होती है उसको डिग्री में कैसे चेंज करें, और डिग्री जो होता है उसको रेडियन में कैसे चेंज करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में, ठीक। अगर मान लो यही दिया है मेरा 270 डिग्री, अब इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे करूंगा। तो जो हमारा ये 270 डिग्री है इसको हम पाई बटे 180, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। अब इसको काट लीजिए, जीरो से जीरो, 3 छंग 18, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 3 पाई बाय 2, ठीक। ये हमारा डिग्री टू रेडियन में चेंज हुआ। ऐसे करके एक और चेक करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने 175 डिग्री को चेंज किया रेडियन में, तो कैसे होगा, 175 इंटू पाई बाय 180। अब इसको काटिए, ये किससे जाएगा, 5 से, तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30, फिर 5 तिया 15, 5 25, फिर अभी कट जाएगा नहीं, तो 35 पाई अपॉन 36, ये हमारा क्या हो गया, रेडियन। अब फिर आती है बात कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ठीक। तो रेडियन, अब जब पाई डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई की, ठीक। अब हम रेडियन को डिग्री मतलब उल्टा करते हैं, तो इसको भी उल्टा कर दो। कैसे कि अब हम मान लीजिए हमारा किसको, 76 पाई को मुझे डिग्री रेडियन डिग्री में चेंज करना है, ये 76 पाई रेडियन है,
क्योंकि देखिए जब पाई पाई में आता है सब रेडियन में, रेडियन ज्यादातर पाई में होता है, ठीक। और जो हमारा 76 पाई जो रेडियन है इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो 76 पाई इंटू, अब इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे ये ऊपर था अब ये नीचे आ जाएगा 180 अपॉन पाई। तो जहां पाई का मान आप सबको पता है कितना होता है 22/7, जब हमें जरूरत होती है तभी हम पाई का मान लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते, ठीक। जैसे 76 पाई इंटू 180 अपॉन पाई। अब हमें यहाँ पाई का अगर मान लगाएंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो सिंपली क्या होता है, इस पाई से ये पाई कट जाता है। अब बाकी इसका जो आंसर होता है इसकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के बाद और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के बाद एक हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट। पहले इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक होता है और 99% स्टूडेंट इसी टॉपिक को करने में गलती करते हैं। तो आइए, गलती नहीं करना है इस बार, बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो लाइंस लेते हैं। अब तक आपको क्या पढ़ाया गया कि ये एक्स रेज है, ये वाई रेज है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा यहाँ पॉजिटिव होता है, पता है, यह हमारा एंगल बनता है कितना, 0। और अगर हम इसको सिर्फ इतना देखें, इतना सिर्फ, तो ये कितने डिग्री का एंगल, 90, ठीक है। अगर पूरा देखें, अब क्या हम पूरा ले रहे हैं तो कितना, 180, और फिर तीसरा भी ले लें तो ये 270, अगर चौथा पूरा ले लें तो ये पूरा बन जाता है कितना, 360। तो इसमें एक सिंपल सी ट्रिक लगती है, जैसे एक सेंटेंस होता है हमारा, आओ सब टहलने चलें, क्या होता है, आओ सब टहलने चलें। हर एक वर्ड का हमें एक एक करके अगला फर्स्ट लेटर उठा लेना है। जैसे आओ, यहां ए, सब एस, टहलने टी, चले सी, ठीक है। अब ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे जो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और ये हमारा एंगल कहां बनता है, 90, ये 180, ये 270, ये 360, ठीक है। अगर हम इसको रेडियन में देखें, रेडियन में तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये हो गया पाई बाय 2, और 180 का मैंने बताया था पाई, और ये 270 का मैंने निकाल के दिखाया था आपको 3 पाई बाय 2, और 360 का भी बताया था 2 पाई, ठीक है, 2 पाई हो गया। हाँ, अब यहाँ पे जो s है, अब s से हमारा s, तो थोड़ी सी वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे क्या, मैंने आपको साइन, कॉस, टेन के तो बता दिए थे, ठीक। इसी के अपोजिट जो होते हैं, कॉसेक, सेक, कॉट, तो मैंने आपको बताया था 90 प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 180 प्लस आ गया, तो हमारा सिर्फ 90 में क्या था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो हमारा यहाँ पे कॉसेक है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉसेक चेंज किस में होता है, सेक में, पॉजिटिव। और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है। और ये हमारा कॉट है तो ये चेंज होता है 10 में, लेकिन किसका, क्योंकि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का 10, सिर्फ 90 प्लस थीटा में हमें प्रॉब्लम होती है, और माइनस थीटा में क्या, हमारा ऑल पॉजिटिव है, तो सारे हमारा क्या हो गया, ये सेक हो गया, ये कॉसेक हो गया, और ये 10 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये तो सेम ही रहेंगे, 180 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा, बस चेंज किसमें होता है, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 प्लस थीटा, और पाई बाय 2 मतलब 90 प्लस थीटा, इन दो में सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है। तो आइए वो भी मैं करके दिखा देता हूं आपको, वो भी कैसे चेंज होता है, बस उसमें क्या, साइन और कॉस के मान चेंज हो जाते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ओके। अब फिर से हम निकलते हैं, वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ही होते हैं हमारे, क्या, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक, कॉट। अब 270 प्लस थीटा पे साइन क्या होता है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव। तो हमारा क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव। चेंज किसका किसमें होता है वो आपको मैं बता चुका, साइन का क्या चेंज होता है, कॉस में, लेकिन साइन है तो किसमें आएगा, माइनस का, ओके। अब कॉस का हमारा होता है साइन में, और जब लेकिन माइनस का हो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, साइन प्लस का आ जाएगा, ओके। टेन हमारा माइनस का कॉट,
कॉसेक हमारा माइनस का सेक, और सेक हमारा प्लस कॉसेक, कॉट का टेन, आपको पता है। ऐसे 90 माइनस में मतलब 270 माइनस में, अब यहां पे आ गया ये 270 माइनस, इसमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इसमें दोनों जगह चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि 270 माइनस में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। मतलब क्या, फिर से हम सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख ले रहे हैं। अब मैं किसमें करता हूं, 270 माइनस थीटा में। ठीक, तो ये हमारा 270 माइनस 270 तो यहां पे है, माइनस मतलब पीछे चला गया, और 80 से 180 से प्लस, तो इस वाले थर्ड पार्ट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव। तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन का हमारा क्या होता है, कॉस में चेंज होता है, लेकिन किसका, माइनस का कॉस। इसको बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, कॉस का हमारा माइनस साइन होगा, टेन का कॉट में चेंज हो जाएगा प्लस का, कॉट का कॉसेक का हमारा था, कॉसेक का माइनस सेक में चेंज होता है, और सेक का फिर भी माइनस सेक में और माइनस उसमें होगा कॉसेक में। ठीक, और कॉट का ये टेन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा के पढ़ने के बाद आप लोगों ने अभी एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी फिर से कोऑर्डिनेट बना दूं मैं, फिर बताऊंगा क्यों बनाया मैंने ये। यहां पे ऑल पॉजिटिव पता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। ओके, और यहां टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव, और यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मैंने आपको ये तो बताया कि यहां पे चेंज होता है, ठीक, लेकिन ये नहीं बताया कि यहाँ पे साइन का भी मामला होता है। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होते हैं, बट वो इतने डिफरेंट नहीं होते। जैसे यहाँ पे डिफरेंट था कि साइन को कॉस में चेंज करना, कॉस को साइन में चेंज करना, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए, ये हमारा 180 था, ये 90 था, ये 270 था, ये 360 था, यही था। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में हमारा क्या होता है वो भी समझिए। तो अगर मैं साइन की बात करूं, कॉस की बात करूं, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, 180 प्लस थीटा की बात करता हूं मैं अभी, ठीक है। 180 प्लस थीटा अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन 180 प्लस थीटा, ये हमारा किसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया। और थर्ड कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था टेन और कॉट ऑलवेज पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो साइन का चेंज तो नहीं होगा, लेकिन साइन का जो मान होगा वो हमेशा हमारा किसमें आएगा, निगेटिव। ठीक है, कॉस का भी निगेटिव, चेंज तो होगा नहीं, बस साइन में चेंज आएगा। अब ये टेन है, टेन पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का टेन आ जाएगा, कॉसेक निगेटिव रहेंगे वही, बस चेंज हो जाएंगे माइनस में, और ये भी निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट हमारा दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब आ जाओ 90 180 माइनस थीटा की बात, तो भी यही होगा, सेम डिट्टो, लेकिन समझिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब 180 माइनस थीटा, 180 कहां है, यहां, माइनस थीटा मतलब ऊपर को चला गया। अगर प्लस कहूं तो नीचे, तो यानी थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, और माइनस कहूं तो ऊपर, यानी कौन सा, सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी ऑल निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, साइन तो पॉजिटिव का साइन ही रहेगा, कॉस निगेटिव माइनस कॉस, ठीक है, टेन निगेटिव माइनस टेन, कॉसेक कॉसेक नहीं, कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉसेक पॉजिटिव, सेक निगेटिव, कॉट निगेटिव। ठीक है, ऐसे ही यहां पे होता है 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है। और अब बात आती है हमारे जो माइनस थीटा में होते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा।
कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए साइन -15 का मान दे रखा होता है, साइन -35 दे रखा होता है, कॉस -35 दे रखा होता है, तो उसके मान हमें कैसे निकालने हैं वो देखिए। जैसे साइन -60 दे रखा होता है, तो साइन माइनस थीटा, वो 60 क्या है, यहाँ पे थीटा है, तो साइन माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। ये माइनस है पहले आ जाता है साइन के, ठीक। लेकिन अगर हमारा जो कॉस से कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस कॉस माइनस थीटा हो जाता है हमारा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाता है। फिर बात आती है टेन की, टेन भी माइनस थीटा होता है, ये भी माइनस कॉस एक्स थीटा होता है। और ये वाला जो हमारा था वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक ही होता है, तो जो कॉस करेगा वही सेक करेगा। और कॉट वो भी माइनस कॉट हो जाता है, ठीक। तो मतलब सिंपल सी बात है कि सारे जो होते हैं वो माइनस को बाहर फेंक देते हैं, और लेकिन सिर्फ कॉस और सेक ऐसे होते हैं जो माइनस को अंदर ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी। और अभी रह गए हमारे कुछ फॉर्मूलाज, ठीक। तो फॉर्मूलाज अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। आई होप आप लोगों ने पढ़ने अच्छे से सीख लिए होंगे। अब कुछ हमारे होते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, जिनका आप लोगों को हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज जो है उससे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए मैं जरा आपको लिख के बता रहा हूँ और आप सिंपली इनको नोट्स बनाइए, ठीक। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हमने 9 से सीखते आ रहे हैं 3 फॉर्मूले। वो क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारी बात आती है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा, कहीं भी लिखाओ साइन 2 थीटा। जैसे हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा साइन 80 का मान दे रखा है, तो हम उसको क्या करेंगे, साइन 80 को 2 गुणा 40 करके तोड़ते हैं, तो साइन 2 थीटा में हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा दुगना था, यहां जाके सिंगल हो गया, मतलब इधर साइड में एंगल हाफ हो रहा है, ओके। इसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा इसी बात। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एक और फॉर्मूला खुलता है 10 में, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक। इसका एक फॉर्मूला ये खुलता है, और हमारे cos 2 थीटा का तो 4 फॉर्मूले होते हैं। कैसे? देखो cos 2 थीटा, सबसे पहले आता है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट। सेकंड होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और एक खुलता है 10 में, तो 10 में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हमारे आ गए cos 2 थीटा के, ओके। और फिर और भी फॉर्मूले खुलते हैं हमारे, वो बता दूंगा। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, कैसे? साइन 2 थीटा का, अब मैं कहूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ करना है तो एंगल भी हाफ कर दो, क्या 2 साइन, अब थीटा का हाफ करना तो क्या हुआ, थीटा बाय 2, यानी थीटा बटे 2, और ऐसी कॉस थीटा बटे 2, ओके। अब फिर आता कॉस थीटा का, ऐसे अगर मैं फॉर्मूला पूछूं कॉस थीटा का, तो जो जो ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं इन्हीं के बटे में y2 लगा दो बस। जैसे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमें सिर्फ थीटा का बताना है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये थीटा का बताना है, तो यहां क्या करो, हाफ कर दो बस, ये cos थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ऐसे आ जाए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी cos का फॉर्मूला होता है। अब मुझे किसका बताना है, cos थीटा का, इसके बटे में भी 2 लगा दो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमारा ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसके बटे में भी 2 लगा दो, किसका बन गया, cos थीटा का। और 10 वाला था तो 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, ओके। तो cos 2a और tan 2a के फॉर्मूले आपने, sin 2a के तो फॉर्मूले आपने देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं 3a के बेस पे। ठीक, तो 3a के बेस पे हमारा होता है एक sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये आप प्लीज इसको नोट में रखते रहिए। ये होता है फिर cos क्यूब a cos 3a का फॉर्मूला। तो क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और आता है फिर tan 3a का फॉर्मूला, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हमारा 11th में ज्यादा काम में नहीं आता, ये भी नहीं आता, और ये दोनों ही हमारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इन दो फॉर्मूलास को अच्छे से याद कर लीजिए। अब ये तो रही बात 2a 3a की। अब कुछ हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो वो भी मैंने सब्ट्रैक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आते हैं, तो वो आप देखिए। सबसे पहले फॉर्मूला आता है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी, साइन में और बाकी ज्यादातर में हमारे तक वो नहीं होता, सबसे ज्यादा झोल होता है कॉस में। कॉस का भी देखना आप लोग। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब साइन और कॉस की आपस में गुणा, दोनों एंगल को लेके प्लस लगाया, फिर कॉस और साइन की आपस में गुणा, मतलब पलट दिए, प्लस का साइन लगा दे, यहां प्लस मतलब यहां पे भी प्लस। ठीक, अब साइन ए माइनस बी, ये तो रही बात एडिशन की। अब सब्ट्रैक्शन की बात आई, साइन ए माइनस बी, इसका क्या होता है सिंपल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस साइन के फॉर्मूले हमारे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब इसमें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा घोटाला होता है कॉस में। देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी। अब साइन में क्या था, यहां प्लस था तो यहां प्लस आया, यहां माइनस था यहां माइनस आया। ओके, अब कॉस में, अब कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस है तो यहां आएगा माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, अब फिर आता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक, तो कॉस ए माइनस बी का जब यहां प्लस था तो माइनस आया, अब माइनस था तो क्या आएगा प्लस, सॉरी तो ये थे हमारे कुछ एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। ठीक, तो और एक फॉर्मूला अलग होता है, कुछ फॉर्मूले अलग से बनते हैं क्या, साइन सी प्लस साइन डी। इसमें क्या एंगल में जुड़ जाता, अब यहां दो एंगल अलग अलग है, तो ये कैसे बनता है, ये होता है हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, ये साइन सी प्लस साइन डी, मतलब जब दो एंगल अलग अलग दिए हो तो हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला बनता है। और नेक्स्ट होता है साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक, अब यहां प्लस था तो माइनस का अब क्या होगा, अब यहां उल्टा हो जाता है क्या, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये तो गई साइन में बात। फिर अब आते हैं कॉस की, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। मैंने बोला ना कि सारे जो खेल होते हैं वो सब सिर्फ कॉस में होते हैं, ज्यादातर सबसे बुरा लोग मानते हैं उसको कॉस को ही। ठीक, अब आती है कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी में हमारे दो फॉर्मूले निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक, और कॉस, अगर हमने यहां माइनस नहीं लगाया तो यहां क्या करना पड़ेगा डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, क्योंकि सब में आपने क्या कहा सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस, इसमें क्या होगा डी माइनस सी, घोटाला होगा। अब यहां पे देखना इसका दूसरा फॉर्मूला ये बनता है,
अगर माइनस पहले ले हुआ तो -2 sin c प्लस डी बाई टू और sin c माइनस डी बाई टू। सॉरी यहाँ पे ये साइन होगा, मिस्टेक से हो गया। तो सब ज्यादा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से सीख लिया होगा। और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आप लोगों को भी पता है और सबको ये पता है कि सिर्फ 1% बच्चे इस टेबल पे 9th-10th क्लास में ध्यान रखते हैं, बाकी 99% बच्चे इस टेबल में तुक्का मारी चलाते हैं। बस आइए इस टेबल को देखते हैं। सिंपल सी टेबल है, सिर्फ मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिसको आप इसको रटना नहीं है, समझना है। ऐसे सिर्फ एक के बाद हमारे सारे मान याद कर लो, बाकी सबके अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक, सिर्फ इस लाइन को हमें याद रखना है बस। और हमें पता है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साइन और कॉस में कितने डिग्री का अंतर होता है। तो दोस्तों साइन और कॉस में होता है 90 डिग्री का अंतर। 90 डिग्री का अंतर क्यों? क्योंकि देखो जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 पे मान होता है। ठीक, कहां साइन 90 कहां कॉस 0। ठीक, यानी इसलिए 90 डिग्री का इसमें अंतर होता है। अब क्या करना, हमें कॉस के मान याद नहीं रखने। जो साइन का मान ऐसे चला है, कॉस को उल्टे लेके चलते जाओ, यहां से लिखते चले जाओ। पहले 1 लिखा, अब सेकंड नंबर पे ये तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। और साइन 45 और कॉस 45 सेम रहते हैं। अब इसके नीचे ये लिखा, अब ये इधर लिखता चला जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब बात आती है हमारी tan की। tan को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। मतलब साइन को अगर हम कॉस से भाग करें तो हमारा tan निकल के आता है। आप लोगों को ये सब पता है। ठीक, तो अगर हम इसको 1 से भाग करेंगे तो हमें पता है किसी संख्या को 1 से भाग, 0 को अगर 1 से भाग करते हैं हम तो 0 आता है आंसर 0। अगर इसको इससे भाग करेंगे तो tan का मान आएगा, tan 30 का मान 1/√3। और इसको हम इसको भाग करेंगे क्योंकि दोनों सेम है। अगर इसको हम जैसे मान लो 5 को 5 से भाग करते हैं तो 1 आता है, और जब ये दोनों सेम है इससे भाग करेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक, अब अगर हम इसको इससे भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा √3। यहां पे समझिए, ये हमारा 0 को 1 को 0 से भाग करना है, 1 को 0 से भाग करना है। तो आप लोगों को ये पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड, यानी इंफिनिटी, अनंत। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है हमारी कॉसेक। तो जो कॉसेक होता है ये होता है हमारा 1/sin, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो मतलब साइन के जो मान है वो हम उल्टे करके रखते हैं तो कॉसेक के मान निकलते जाएंगे। ठीक, और जैसे कॉसेक का मान 0, हमें पता है किसी संख्या के अपॉन में कुछ नहीं होता, हम 1 मानते हैं तो 1 ऊपर ले जाओ। ठीक, 1। लेकिन अगर हम 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। और इसको हम नीचे वाले को ऊपर कर दे, ऊपर वाले को नीचे ले जाए तो हमारे कॉसेक के मान ठीक ठीक आ जाएंगे। कैसे, ये अपॉन में ऊपर भेज दो 2, बटे में 1 हम लिखते नहीं है। ठीक, ये अपॉन में इसको ऊपर भेज दो, इसके बटे में भी 1 है, लिखते नहीं है। लेकिन ये 60 तो इसको 2/√3, इसमें आप चाहे तो हर का परिमेयकरण कर भी सकते हो और चाहे नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यही मान लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अपॉन में होता है किसी का बटे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 के बटे में 1 तो 1 से 1 ही आ जाएगा बस। अब सेक में हमें देखना है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। आपको पता है 1/cos क्या होता है, सेक। ठीक, तो सेक का उल्टा मान रखते जाएंगे, कॉस का उल्टा मान रखेंगे तो सेक के मान आते रहेंगे। ठीक इसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1 आ गया, ये उल्टा कर दो। अब मैं आपसे ये कह दूं कि जैसा आपने कॉस और साइन में किया, जैसे साइन ऐसे ले गए तो कॉस यहां से लिखते ऐसे ले आए, ऐसे ही कॉसेक का ऐसे लिखो और सेक का उल्टा लिखते लेते चले जाओ। जैसे 1 1 2/√3 2/√3 √2 √2 ये 2 ये 2, यहां इंफिनिटी तो इंफिनिटी का सॉरी इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक, अब tan cot, cot हमारा होता है tan का उल्टा। ठीक, tan का उल्टा, tan के उल्टे मान रखते जो tan, अब मान लीजिए हम इसके बटे में 1 करेंगे और 1 को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो आपको पता है किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी। अब इसको ऊपर करके लिखते जाएंगे, जैसे इसका उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर दो √3, इसका 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका 1/√3
अब इन्फिनिटी का उल्टा, इन्फिनिटी के बटे में 1 होता है, ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे अपॉन में इन्फिनिटी, तो नीचे क्या आएगा 0, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये टेबल समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ऐसे आप लोग सपोर्ट मुझे करते रहे तो मैं आपको और सारी वीडियोस लाते दिखाता रहूंगा, और मैं आपको बहुत सारी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक भी बताता रहूंगा। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू, बाय।